Now we find the value of the fringe width of the bright one and that of the dark one. Width of the bright fringe is the distance between two consecutive dark line, and for the dark fringe it is the distance between two consecutive brightness of the bright line. This definition will be clear by this diagram. How this diagram works is in this diagram we draw a graph between the brightness and that of the distance. C is the point of the central fringe. ठीक है जी, हमने देखा था वहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज पे तो ब्राइटनेस है डेट इज़ अ मैक्सिमम, सो वो ड्रा द टॉप मोस्ट पोजीशन. ठीक है जी, मैक्सिमम ब्राइटनेस. तो उसकी जो फर्स्ट फ्रिंज थी वो डार्क थी. ठीक है जी, फर्स्ट फ्रिंज वो डार्क थी. तो ठीक है जी, उस पर पाथ की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा डी बाई 2t. ठीक है जी, उसके बाद अल्टरनेट पैटर्न था, फिर ब्राइटनेस का पॉइंट था डेट इज़ लैम्डा डी बाई टी. फिर उसके बाद क्या था, डार्क पॉइंट था 3 लैम्डा 2 बाई डी. सिमिलरली फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस पॉइंट था 2 लैम्डा डी बाई डी. यही पैटर्न इधर फॉलो करेगा. तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम ब्राइटनेस है तो यहाँ पे और यहाँ पे कम है, सो ग्राफ मूव लाइक दिस. ठीक है जी, फिर यहाँ पे अगर मैक्सिमम ब्राइटनेस है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे, तो फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज से ऊपर जाएगी मैक्सिमम ब्राइटनेस, फिर वो नीचे आएगी, फिर आपकी जो आएगी डार्क फ्रिंज. ठीक है जी, फिर वो लाइन नीचे आएगी, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस सेकंड ब्राइट पॉइंट आ गया. ठीक है जी, इस तरह से ये होगा. तो फर्स्ट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. सिमिलरली पैटर्न हमारा राइट हैंड साइड फॉलो करेगा. ठीक है जी, तो हमने क्या कहा है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क लाइन फॉर द ब्राइट फ्रिंज. तो कोई भी दो डार्क फ्रिंज ले लेते हैं हम. लेट्स से दिस फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड द सेकंड डार्क फ्रिंज ऑन द सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड. तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मतलब ये वैल्यू को. ठीक है जी, तो 3 लैम्डा डी बाई डी 2d माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. सो 2d एलसीएम आया तो वैल्यू का ही लैम्डा डी बाई डी. सिमिलरली डार्क फ्रिंज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइटनेस. तो यहाँ पे हम दो ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज. ठीक है जी, तो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. सो टू टेक एलसीएम डेट इज डी, ऊपर 2 लैम्डा डी बाई माइनस लैम्डा डी डेट बिकम लैम्डा डी बाई डी. सो द सी द वैल्यू, बोथ द वैल्यू आर इक्वल. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. सेंट्रल फ्रिंज की वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. ठीक है जी, सेंट्रल फ्रिंज की वैल्यू. तो यहाँ पे देखिए ये है लैम्डा डी बाई 2d और ये है लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. ठीक है जी, टोटल वैल्यू कितनी हुई, इफ़ वी ऐड दिस वैल्यू. ठीक है जी, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो होल वैल्यू कम्स आउट टू बी लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. सी द थ्री वैल्यू, either it is bright or it's dark or it is the center of fringe, the width remain the same.